हाँ, फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं और डेफिनेशन क्या लिखा हमने, फोटोसिंथेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय ग्रीन प्लांट या फोटोऑटोट्रॉफ्स विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। अब इक्वेशन लिखते हैं कैसे पूरा होता है। बेटा आपको लिखा मिलता है इसके डेफिनेशन के अनुसार CO2 प्लस H2O, आप यहाँ क्लोरोप्लास्ट लिखो, सनलाइट डालो और C6H12O6 प्लस O2, आपने जैसा इक्वेशन बताया जाता है क्या होता है 6CO2 प्लस 6H2O 6O2। ये डेफिनेशन था बट है नहीं। ये बेटा देखो केमिकली ये रिएक्शन बैलेंस्ड है बट मैकेनिज्म वाइज ये रिएक्शन गलत है, मैकेनिज्म वाइज ये रिएक्शन गलत है। अब जो आजकल की हमारी मैकेनिज्म वाइज करेक्ट रिएक्शन जो है वो क्या है, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे क्या है क्लोरोप्लास्ट, एरो ऐसे लगाओ, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक, 6H2O। ये मैकेनिज्म वाइज है, क्यों, क्योंकि हमें यूटिलाइज तो 12 होता है, 6 बाद में बच जाता है। तो अगर हम बैलेंस की बात करें तो ये वाला रिएक्शन भी बैलेंस था बट मैकेनिज्म वाइज गलत था। ये रिएक्शन हमारा ट्रू है आज जो माना जाता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक बेटा, मैकेनिज्म वाइज ये रिएक्शन। चलो कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि बेटा आपकी केमिस्ट्री के अनुसार कोई भी कंप्लीट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, होती कि नहीं होती है, होती है, मतलब उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। चलो बेटा हम देखते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है, तो इसमें किसका रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आप लोग एक बार देख के बताओ फिर मैं बताता हूं। किसका रिडक्शन हुआ है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, आप लोग बताओ एक बार, जिसका आंसर आ जाए आप बता दो हमें, चाहे मैसेज करो चाहे माइक ऑन करो, बता दो इसमें किसका रिडक्शन हुआ किसका ऑक्सीडेशन हुआ। नहीं बताओगे, मतलब आ नहीं रहा है किसी का, मैसेज भी नहीं किया आप लोगों ने, चलो हम बताते हैं। H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है और CO2 का रिडक्शन हुआ है। H2O का वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, ये मैंने लिख दिया। अब आप लोग बताओ ये बात सही है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं। अरे बेटा क्या हो गया आप लोगों को। सर हाँ वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे हो गया, मतलब वहां पे H। अच्छा बेटा चलो मैं इसीलिए तो पूछा, बेटा ध्यान देना, ऑक्सीडेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, पुरानी थियरी और नई थियरी दोनों की बात करते हैं। पुरानी थियरी कहती है
हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। बेटा इस मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल गया और सिर्फ ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीडेशन हो गया। इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ गया तो इसका रिडक्शन हो गया। एक कंसेप्ट, ये पुराना कंसेप्ट है, गलत भी हो सकता है। हम नया कंसेप्ट देखते हैं। नया कंसेप्ट कहता है किसी भी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो रिडक्शन हो रहा है। बेटा देख लेते हैं, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? टोटल का 0 होता है, इसका x मान लो, इसका -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? x बराबर कितना हो जाएगा? 4। CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है और ग्लूकोज में देखना C6H12O6 बराबर 0, इसका x मान लो, x प्लस हाइड्रोजन 1 होता है तो 12, ऑक्सीजन का -2 होता है इंटू 6 -12 बराबर 0, ये कट गए, x बराबर 0 मतलब कार्बन का 0। यहाँ 4 था और घट गया मतलब रिडक्शन हो गया। समझ में आ रहा है ना? अब H2O में देखो, H2O में ऑक्सीजन का 0, H का +1 तो ये +2 प्लस x बराबर 0 तो x बराबर -2। ऑक्सीजन का क्या है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और O2 में देखो, O2 में क्या है? 0 ऑक्सीजन का कितना हो गया? इसका बढ़ गया, अगर इसका बढ़ गया तो क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बेटा इस हिसाब से भी आप कैलकुलेट करके कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस मॉलिक्यूल का हो गया। ये कंसेप्ट आप जानते हो कि नहीं नो मेरे सर। बच्चों? जानते हो ना? नो सर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता। अभी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं चैप्टर? नहीं पढ़ा सर। हाँ नहीं पढ़ा बेटा तो अलग बात है ना, जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। बट मैंने बता दिया, सीधा पुराना कंसेप्ट याद रखो जो बायो में यूज होता है कि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए क्या हो गया? रिडक्शन। यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है ऑक्सीजन से इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। बस आप इतना याद रखना। समझ गए बात? पुराना कंसेप्ट याद रखो। चलो अब इसमें उभरने वाले सवाल। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलता है एज ए बाय प्रोडक्ट वो कहाँ से आता है? वो वाटर से आता है। कहाँ से आता है? वाटर से आता है। एग्जामिनर ने पूछा, देखो दो सवाल एक जैसे हैं। एग्जामिनर ने पूछा कि फोटोसिंथेसिस में जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकलता है वो कहाँ से आता है? वाटर से। एग्जामिनर ने फिर पूछा कि ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आता है? वो CO2 से आता है। अब लिख लो, molecular oxygen in photosynthesis as byproduct come from H2O, come from H2O। अगला, oxygen in glucose is come from CO2। अगली चीज, ग्लूकोज
synthesize in photosynthesis is reduction of CO2। जो ग्लूकोज बनता है वो CO2 के रिडक्शन से बनता है। ये सवाल भी जो 3 लाइन में लिखा हूं, तीनों सवाल आपसे पूछे जा चुके हैं। चलो अब एक सवाल यहां पर और, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि 8 क्वांटम एनर्जी used for release of 1 molecule of oxygen। ये मैंने इंफॉर्मेशन दिया। अब एक सवाल बना, क्वांटम यील्ड कितना होगा? 1/8, क्योंकि 8 से 1 निकलता है तो 1 से कितना निकलेगा? 1/8, 0.125। ये सवाल रेयरली आता है बट याद रखना है क्वांटम यील्ड कितना है? 0.125। हो गया बेटा? चलो अब आपको एक बात और बताता हूँ। यहां बताया गया कि आपको लाइट चाहिए। बेटा एक बात बता देता हूं मैं आपको, ये आप मान लो कि आपके पास ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। अब आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा जानना है। जैसे मान लो आप यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट लाइट आती है, ऐसे लाइट गिर रही है, ठीक? पहला सवाल एग्जामिनर पूछेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन होगी, कि यहाँ पर क्लोरोफिल का या क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट क्या है। तो बेटा अरेंजमेंट अगर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट की करेंगे तो हम करेंगे बेटा पैरेलल टू सरफेस। पैरेलल टू सरफेस क्यों बोल रहे हैं बेटा? पैरेलल टू सरफेस इसलिए बोल रहे हैं, इससे फायदा क्या है? पैरेलल टू सरफेस से मैक्सिमम इंसिडेंट लाइट गिरेगी। अगर बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या होगा? एक के नीचे एक के नीचे एक होगा, लाइट सिर्फ यहां पड़ेगी। लाइट सिर्फ अगर यहां पड़ेगी बेटा तो सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट काम करेगा, नीचे वाले तो काम करेंगे नहीं। अगर पैरेलल हो जाएगी तो क्या है? अगर पैरेलल हो गई ऐसे बिछ जाएगी, ऐसे तो यहाँ सब पे पड़ेगी, सारे काम करेंगे। इसका मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी पैरेलल टू सरफेस होने पे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक? चलो बेटा, जो लाइट आती है उसमें से बहुत सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे रिटर्न, कुछ नीचे रिफ्लेक्ट होके पार होके चली जाती है, और बाकी जो है इसमें एब्जॉर्ब होती है। जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होकर के क्लोरोफिल में यूटिलाइज होती है वो होती है लगभग 1 to 10%, ठीक? 1 to 10%, लगभग 10% ही होती। और इसमें से बेटा 1 to 2% डायरेक्टली यूज इन
फोटोसिंथेसिस। बट अब एक बात बताएं, यहाँ एक वर्ड आता है, ये तो है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्शन, ये रिफ्रैक्शन। आप पढ़ोगे, 9th-10th में पढ़ा होगा वर्ड। यहाँ पे एक बात याद रखना है, एक वर्ड PAR, पार। व्हाट इज PAR? पार क्या है? पार है बेटा फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जो लाइट आ रही है उसमें से जो लाइट फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करती है, दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिवेशन। इट इज नियरली 50% ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब नियरली में बेटा लेस भी हो सकती है, ग्रेट भी हो सकती है। ये होती है नियरली लेस देन 50%, लेस देन 50%। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब बेटा अगर हम लोग इसके हिस्ट्री की बात करें, इसके इतिहास की बात करें कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हमें कैसे जानकारी मिली, तो बेटा देखो ट्रेडिशनल बहुत सारी कहानियां हैं, हम वहां से नहीं शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे मिस्टर प्रेस्टले से। तो प्रेस्टले साहब जो वही प्रेस्टले साहब हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, हम वहां से कहानी शुरू करेंगे, ठीक, क्योंकि वहीं से आपके सिलेबस में है। तो चलो बेटा हम लोग शुरू करते हैं। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, उस कहानी के बाद फिर आपको सारी चीजें समझाऊंगा भी। बेटा चलो देखते हैं। प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले जिन्हें कहते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक बात हमें बताई। उन्होंने कहा, चलो क्या कहा हम आपको डायग्राम से दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास यह एक बेल जार है, यहां पर हमने एक कैंडल रखा और कैंडल जला दिया, ऐसे कैंडल की रोशनी जल रही है, और अगर हम यहां पर एक चूहा रख दें, तो हम क्या देखते हैं, कुछ समय बाद ये कैंडल बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, और ये चूहा मर जाएगा ऐसे। लेकिन अगर हम इसी एक्सपेरिमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट में इसी एक्सपेरिमेंट में अगर हम यहाँ पे ग्रीन प्लांट रख दें,
और फिर यहाँ पे अगर कैंडल जलाएं तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जिंदा रहते हैं, दोनों जिंदा रहते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन्होंने, प्रिस्टले साहब ने एक रिजल्ट दिया हमें। इन्होंने कहा कि ग्रीन प्लांट्स प्यूरिफाई फाउल एयर या बैड एयर रिलीज फ्रॉम कैंडल, बर्निंग कैंडल, लाइटनिंग कैंडल एंड माइस अर्थात एनिमल। मतलब जलती हुई मोमबत्ती से और जानवर से, चूहे से निकलने वाली गंदी हवा को शुद्ध करता है ग्रीन प्लांट। ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। यहां से हम लिख सकते हैं इसे कि जोसेफ प्रेस्टले जोसेफ प्रेस्टले worked on green plants, candle and mice in 1770 and told that, क्या कहा, ग्रीन प्लांट्स क्या, remove that foul air released from burning candle and breathing animal like mice। इन्होंने यही कहा। इन्होंने कहा कि जिस समय हमने प्लांट नहीं रखा था तो उस समय चूहा कैंडल से निकलने वाली धुएं से सफोकेट हो गया। अगर कोई इस पौधे कोई नाम पूछ ले, बेटा एक्चुअल में उन्होंने मिंट रखा था बेल जार में। मिंट विंट आता नहीं एग्जाम में, इसलिए हमने पौधे का नाम नहीं लिखा, लेकिन बेसिकली मिंट रखा। हाँ, ग्रीन प्लांट्स रिमूव बैड एयर रिलीज्ड बाय, इससे बर्निंग कैंडल, इससे बर्निंग कैंडल एंड इससे माइस मतलब ब्रीथिंग एनिमल, ब्रीथिंग एनिमल मतलब माइस। इन्होंने ये बताया कि एनिमल के सांस में निकलने वाली, सांस से निकलने वाली गंदी हवा और जलती हुई मोमबत्ती से निकलने वाली गंदी हवा, दोनों को प्लांट रिमूव करता है। मींस प्लांट रीस्टोर, मतलब प्लांट इसको क्या करता है, रीस्टोर कर लेता है। मींस प्लांट रीस्टोर दिस एयर, इस एयर को क्या करता है प्लांट, रीस्टोर कर। हो गया। लेकिन बेटा इनकी बात को थोड़ा और करेक्ट किया एक दूसरे साइंटिस्ट ने, एक दूसरे साइंटिस्ट ने इसको और करेक्ट किया। उनका नाम है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस।
इंजन हाउस, चैन इंजन हाउस। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्लांट कैन रिमूव फाउल एयर बट in the presence of sunlight, engine house told that plant can purify bad air, release from candle and mice, कर सकता है, but sunlight is essential। लेकिन सनलाइट क्या होती है? जरूरी होती है। इनका कहना है सनलाइट के एब्सेंस में ऐसा काम नहीं हो सकता। इसके लिए भाई साहब ने एक डेमो एक्सपेरिमेंट भी किया। क्या किया? उन्होंने तालाब एक लिया, यहाँ पानी भर दिया, पानी भर गया, और यहाँ पे भाई साहब ने एक पौधा लगा दिया, प्लांट कर दिया। और इन्होंने कहा अगर यहाँ पर हम लाइट रखते हैं, सनलाइट रखते हैं, तो सनलाइट से जो आने वाली लाइट है, इसके प्रेजेंस में हम देखते हैं दिन में कि यहाँ पर बुलबुले उठते हैं, ऐसे पानी के बुलबुले उठते हैं। लेकिन अगर यही काम हम अंधेरे में देखें तो अंधेरे में बुलबुला नहीं उठता। इसका मतलब जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो शुद्ध हवा निकल रही है, वो हो रही है बबल के फॉर्म में। वो कब हो रही है? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, स्मॉल एयर बबल। ठीक, ये बबल कब उठ रही है? सनलाइट के प्रेजेंस में। और इसलिए इन्होंने कहा कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस या प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर। यहां से एक बात और क्लियर हो गई, ओनली ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। आप ये भी लिख सकते हो कि ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, केवल ग्रीन पार्ट की बात हो रही, पार्ट ऑफ प्लांट कैन रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज कर सकता है। बस दो एक्सपेरिमेंट। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और हुआ। वो एक्सपेरिमेंट क्या? वो एक्सपेरिमेंट हुआ बेटा कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। उसमें साइंटिस्ट ने हमारे किया क्या, देखना उन्होंने किया क्या।
एक बोतल लिया, एक बोतल लिया, और इस बोतल में बेटा इन्होंने भर के यहाँ रख दिया कॉटन, जिसमें भरा हुआ है KOH। ठीक बेटा, आधी पत्ती को बोतल में बंद कर दिया, आधी को बाहर रखा, और अब यहाँ है सनलाइट, सनलाइट पड़ रही है, ऐसे पत्तियां लगी पड़ी हैं, उससे मतलब नहीं, सनलाइट डाल दिया। कुछ समय बाद इसको निकाला, पत्ती को ब्रेक किया, ब्रेक करके लाया इन्होंने, इस पे आयोडीन टेस्ट किया। क्या किया? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट किया तो क्या देखा, जो पोर्शन बोतल में था इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और लेकिन ये वाला जो पोर्शन था बाहर वाला, इट बिकम ब्लूइश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बन गया था स्टार्च, यहाँ नहीं बना स्टार्च, स्टार्च नहीं बना। सवाल है क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ KOH है, KOH यहाँ भरा हुआ सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लिया। अब बेटा जब CO2 है ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। यहाँ से प्रूव हो गया कि CO2 ग्लूकोज बनने के लिए जरूरी है। और तब आए साइंटिस्ट हमारे पास, जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स ये लगभग 1854 में आए। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि ग्लूकोज यूजुअली स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और जबकि प्रोडक्शन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज। इसका मतलब हम लिख सकते हैं, इन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज इन प्लांट्स स्टोर in the form of starch. In the form of starch. In the form of starch. हो गया? In the form of starch. चलो बेटा, ये तो कहानी हो गई, लेकिन आपको बता दें, एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम तो क्या था? वैन नील। वैन नील। वैन नील साहब ने ये प्रूव किया था कि जो हमारे हायर प्लांट होते हैं वो तो वाटर यूज करते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ये वाटर यूज नहीं करते। जो फोटोसिंथेसिस वाले बैक्टीरिया हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। इस बात को हम यहाँ मेंशन कर ले, यहाँ मेंशन कर ले। चलो लिख लेते हैं, सी वैन नील, पूरा नाम था कॉर्नेलियस वैन नील। ऊपर वॉन है, नीचे वैन है, नील। वर्कड ऑन, किस पे काम किया था? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन एंड पर्पल फोटोसिंथेटिक
bacteria and proved that these bacteria use H2S as hydrogen donor. Hydrogen donor. मैंने क्या लिख दिया? 2 बार अदर लिख दिया. Donor other than water, H2, बस, other than H2. चलिए, बस इसके बाद इतिहास हमारा लगभग हो जाता है. फिर बात आती है क्लोरोप्लास्ट की और बाकी चीजों. तो इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. ये है हमारा फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस है बेटा formation of organic food or glucose by green plants or photoautotrophs with the help of CO2 and H2O in the presence of sunlight and chloroplast. इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बनाता है और H2O ऑक्सीडाइज होकर के वाटर छोड़ता है. ठीक? जो सवाल बनते हैं अगर हम देखें कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहां से निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, जो एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है, हम सांस के रूप में लेते हैं, दैट इज रिलीज फ्रॉम वाटर. और ग्लूकोज जो बनता है CO2 से बनता है, इसलिए ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो CO2 है. और बेटा एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन निकालने के लिए 8 क्वांटम एनर्जी सनलाइट की कंज्यूम होती है. इसलिए एक क्वांटम एनर्जी जो है कितना ऑक्सीजन लिबरेट कर पाएगा, दैट इज 1/8, दैट कॉल्ड एज क्वांटम फील्ड. बेटा अब हम इस पे बात करते हैं कि ग्रीन पत्तियों पे जो इंसिडेंट लाइट आती है, क्या सारी की सारी लाइट फोटोसिंथेसिस करती है? नहीं. मोस्ट ऑफ लाइट लगभग 80 से 85% रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ अंदर होती है, उसमें से 1 से 2% यूटिलाइज होती है. और बेटा लाइट का वह पोर्शन जो फोटोसिंथेसिस को एक्टिवेट करता है उसे कहा जाता है पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज अबाउट 50% ऑफ इंसिडेंट लाइट. फिर हम बात करते हैं इस पे फोटोसिंथेसिस के हिस्टोरिकल कंटेंट की बात करते हैं. देखो बेटा सबसे पहले वॉन हेल्महोल्ट्ज वगैरह ने काम किया था और उन्होंने बताया था अपना जो बहुत सारे क्लासिकल एक्सपेरिमेंट थे. बट बेटा आपको बता दें कहानी जो शुरू होती है वो प्रिस्टले साहब, जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है 9th में कि ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी, वही प्रिस्टले साहब हैं जो 1770 में चेन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और प्रूव किया. क्या प्रूव किया? कि ग्रीन प्लांट्स रिस्टोर और प्यूरिफाई बैड एयर, फाउल एयर रिलीज फ्रॉम burning candle and breathing animals या released by breath of animal. लेकिन इसी बात को सपोर्ट करते हुए इंजन हाउस ने कहा भाई बात तो सही है आपकी, लेकिन सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दिस. और उन्होंने इसके लिए डेमो एक्सपेरिमेंट किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया कि अगर हम तालाब के किसी एक्वेटिक प्लांट पे काम करें, वी कैन सी स्मॉल एयर बबल्स एट डे टाइम बट नॉट एट ड्यूरिंग नाइट. रात को हम नहीं देख सकते. आगे देखते हैं. फिर CO2 की एसेंशियलिटी को प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट. उसमें हम लोग बोतल में आधी पत्ती को बंद किया
अब ये सवाल बनता है कि KOH रख देते हैं तो क्या हो जाता है भाई, KOH CO2 के एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वहां CO2 फ्री हो गया। जब CO2 नहीं है तो ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बना, स्टार्च नहीं बना तो आयोडीन टेस्ट नहीं हुआ। इसी बात को बताया था मिस्टर जूलियस वॉन सैक्स ने। उन्होंने कहा जो ऑर्गेनिक फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, बनता है मोनोसेक्राइड, चलता है डाइसेक्राइड, रखा जाता है पॉलीसेक्राइड। उनके बाद एक साइंटिस्ट आए, कार्नेलियस वैन नील, जिन्होंने बेटा काम किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया and sulfur purple bacteria, and prove that they use H2S as hydrogen donor for photosynthesis other than water। इसलिए वो वाटर अगर यूज करते तो निकलता वहां से क्या, ऑक्सीजन, लेकिन H2S यूज करते हैं इसलिए ऑक्सीजन नहीं निकलता, और ऐसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। बेटा जिसको कुछ पूछना है आप पूछो, फिर हम